हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हम इंसानों का सपनों से एक बहुत ही अजीब सा रिश्ता रहा है। हम सदियों से इन्हें रहस्यमय मानते आए हैं और इनके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करते आए हैं। 3000 साल BCE यानी क्रिश्चियन कैलेंडर से पहले मेसोपोटामिया राज्य के राजा अपने सपनों को मोम के टैबलेट्स में रिकॉर्ड करते थे और कुछ हजार साल बाद इजिप्शियंस ने भी अपने सपनों का हिसाब रखने के लिए एक सपनों की किताब रखना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने उस वक्त के 100 सबसे आम देखे जाने वाले सपनों के बारे में लिखा था और उनका असल जिंदगी में मतलब क्या था उसकी भी चर्चा की थी। उनके बाद से हमारा सपनों को पूरी तरह से समझ पाने का सफर कभी खत्म नहीं हुआ। फिर आया विज्ञान, जिसने अपने तौर तरीकों से इन्हें समझने की कोशिश की और मानवता ने इसी दौरान इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण खोजें की। सपनों की पढ़ाई को कहा जाने लग गया ओनायरोलॉजी और 1952 में यह विषय पढ़ने वाले साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही खास खोज पहली बार की। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रिसर्चर्स द्वारा कुछ पार्टिसिपेंट्स के सोते वक्त उनके दिमाग के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज पे नजर रखी गई। सोने के कुछ समय बाद दिमाग में एक अजीब सी क्रिया होने लग गई, जो मशीन्स में फ्रीक्वेंसी में बदलाव द्वारा देखी गई। जब भी रिसर्चर्स ने इन पार्टिसिपेंट्स को उस वक्त उठाया, उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो कोई सपना देख रहे थे। वैसे तो बिना मशीन्स के ये पता करना बिल्कुल नामुमकिन था, पर एक दूसरी खास चीज भी पता चली कि लोगों की आंखें पलकों के नीचे इधर उधर हलचल कर रही थी और ये चीज को देखा भी जा सकता था पलकों को ऊपर करके। इस स्टेज को ठीक इसी वजह से कहा जाने लग गया REM स्टेज, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, हमारी नींद का। तो जब साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेंट्स के सोते वक्त दिमागी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी किया, तो पता चला कि वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसी ही थी जब वो पार्टिसिपेंट्स जगे हुए थे। बस सिर्फ अंतर ये था कि सोते वक्त शरीर में केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, नॉरेफिनेफ्रिन और हिस्टामीन के उत्पादन को शरीर बंद कर देता है और इससे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। इसीलिए हमारे सपनों में हम अक्सर तरह तरह की चीजें करते हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, छलांग लगाना और यहाँ तक कि उड़ना भी, लेकिन हम वास्तव में उसी जगह स्थिर सोए रहते हैं। अब जिन लोगों का शरीर सोते वक्त इन केमिकल्स को ठीक तरीके से रोक नहीं पाता है, उनका शरीर वास्तव में उनके सपनों पे क्रिया करने लगता है। इसीलिए कुछ लोग नींद में चलने या चिल्लाने लगते हैं। अब अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है भूतों के बारे में, तो उसमें हमने स्लीप पैरालिसिस के बारे में डिस्कस किया था और वो भी कुछ इसी वजह से होता है। हम अचानक से जाग जाते हैं, पर उन केमिकल्स को हमारे मांसपेशियों तक पहुंचने का समय नहीं मिला होता है और इसीलिए हम उठने के बाद भी कुछ समय के लिए अपने हाथ पांव नहीं हिला पाते हैं, जो हमें एक तरह से पैरालाइज्ड फील कराता है। अब अगर आपको ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है, तो ये जानिए कि कई सपनों में ये भी मुमकिन हो जाता है कि आप ही अपने सपनों को कंट्रोल कर पा रहे हो। मतलब आप ही अपने सपनों में सचेत होकर निर्णय ले पा रहे हो कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है और क्यों जाना है। सब कुछ आपके ही बस में होता है। आप चाहो तो एयरप्लेन चला सकते हो, या फिर एक वर्ल्ड कप जीत सकते हो, या तो प्रेसिडेंट के साथ एक कप चाय पी सकते हो। सुनकर कितना अजीब लगता है, राइट? बट ये सपने हमें आ सकते हैं और इन्हें कहा जाता है लूसिड ड्रीमिंग। अब ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग जरूर है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर या दिमाग को ये सपने किसी तरह कोई फायदा देते हैं क्या? हर वो कार्य हमारा शरीर करता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है और उसे किसी न किसी प्रकार का लाभ जरूर मिलता है और इसीलिए उस प्रक्रिया को करोड़ों सालों के विकास ने संभव किया है। तो आइए जानते हैं कुछ रिसर्चर्स से कि सपनों का असल महत्व क्या होता है और हमारा शरीर इनसे कैसे लाभ लेता है। चूहों पे एक स्टडी की गई थी, जिसमें चूहों को एक ऐसे बकेट में रखा गया था कि अगर सोते वक्त जैसे ही वो नींद के रेम स्टेज में जा सके और उनके मांसपेशियां रिलैक्स हो सके, तो वो नीचे गिरने लग जाएंगे और झटके से उठ जाएंगे। तो इस वजह से वो नींद के रेम स्टेज में नहीं जा पाएंगे। कुछ दिनों तक उन्हें ऐसे ही रखने के बाद उनके कुछ मेमोरी टेस्ट लिए गए और यह पाया गया कि जो चूहे नींद के रेम स्टेज में नहीं जा सके, उन्होंने टेस्ट में काफी बेकार परफॉर्म किया। इससे यह पता चला कि शायद सपनों का हमारे दिमाग और उसके अंदर जानकारी के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग से कुछ लेना देना जरूर है। 2010 में एक और रिसर्च की गई इंसानों पे, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पहली बार देखे गए 3 डायमेंशनल भूल भुलैया को पार करना था। उनके पार करने के बाद एक ग्रुप को दूसरे दिन बिना सोए वही भूल भुलैया दोबारा सॉल्व करने कहा गया। ये ग्रुप को काफी टाइम लगा और दूसरी तरफ ऐसे ग्रुप को दोबारा सॉल्व करने कहा गया जिन्होंने सोया था और नींद में उसी भूल भुलैया के
सपने देखे थे। ये ग्रुप ने 10 गुना तेजी से उसी भूल भुलैया को सॉल्व किया। रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। तो इससे कहा जा सकता है कि हमारा दिमाग हमें महत्वपूर्ण चीजें याद रखने के लिए सपने दिखाता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये हमें चीजें याद दिला सकता है तो ये हमें चीजें भुला भी सकता है। जरा सोचिए, हमारे दिमाग में 10,000 ट्रिलियन दिमागी कोशिकाएं यानी न्यूरॉन कनेक्शंस है और हमारा दिमाग इन सब को मैनेज करता है। अब इनमें से कई न्यूरॉन कनेक्शंस हमारे काम के नहीं भी हो सकते हैं, जैसे शाम के 5 बजे देखी हुई गुजरती लाल रंग की गाड़ी। तो दिमाग का एक हिस्सा जिसे कहते हैं नियोकॉर्टेक्स इन्हीं इंफॉर्मेशन को रिव्यू करता है और इन तक हमारे दिमाग के कनेक्शंस को ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये जानकारी शायद हमारे आगे किसी काम की नहीं होगी। इसीलिए कुछ समय के बाद हम पढ़ाई में मेमोराइज किए गए क्वेश्चन आंसर्स भूलने लगते हैं। इस थियरी को कहा गया द थियरी ऑफ रिवर्स लर्निंग, जो 1983 में बनी गई थी। पर यह भी पूरी वजह नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च में पाया गया था कि अगर एक इंसान दिन में कोई नई और मुश्किल चीज सीख रहा है, जैसे कोई नई लैंग्वेज या कोई नया इंस्ट्रूमेंट, तो हम उनके दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को माप सकते हैं। पर जब यही लोग रात को सोने जाते हैं तो इनके दिमाग में कुछ विचित्र चीजें होने लगती है। मशीन लगाने पे वही न्यूरॉन्स के फ्रीक्वेंसीज वापस देखने मिलते हैं जो दिन में नई चीजें सीखते वक्त देखने मिले थे। तो इस वजह से इस ऑब्जर्वेशन के बल पे कई थियरीज बनी गई है जो ये बताती है कि सोते वक्त हमारे दिमाग का अचेत भाग यानी अनकॉन्शियस ब्रेन यही चीजों को एक तरह से रिप्ले करता है, ताकि नए सीखे गए जानकारियों के बीच दिमागी कोशिकाओं के कनेक्शन स्ट्रांग हो सके। और ये सब होते वक्त हमें पता भी नहीं चलता है, हम आराम से सो रहे होते हैं और इसी दौरान जब हम नींद के रेम स्टेज में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस यानी चेतन दिमाग पूरी तरह से सचेत नहीं होता है और इस वजह से वो जो भी जानकारी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज के रूप में डिटेक्ट करता है अपने आप में पूरी नहीं होती है। तो इन्हीं आधे अधूरे जानकारियों को पूरा करने के लिए और उन्हें समझ पाने के लिए सचेत दिमाग एक ऐसी कहानी रचता है जो हम देखते हैं एक सपने के रूप में। अब ये जरूरी नहीं है कि इस कहानी को वास्तविकता या ब्रह्मांड के सिद्धांतों का पालन करना पड़े। ये अपने आप में ही अजीब होती है, क्योंकि याद रखिए हमारे दिमाग का सचेत भाग सही मायनों में जानकारियों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और इस वजह से चीजों का सटीक मतलब होना असंभव है। तो इस वजह से सपने एक तरह के परिणाम है किसी दूसरे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के, जो हमारे अनकॉन्शियस यानी अचेत दिमाग द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग का सही तरीके से विकास हो सके और वो सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियों पर ही अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सके। तो अगली बार अगर आप कोई बुरा सपना देखते हो तो बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि इसका वास्तविकता या भविष्य से कोई लेना देना नहीं है और बस सिर्फ यह बताता है कि आपके चेतन यानी कॉन्शियस माइंड ने असचेत यानी अनकॉन्शियस हालत में कुछ दिमागी जानकारियों के इम्पल्सेस को आधा अधूरा महसूस किया और पूरी तरह से ना समझने के वजह से मनगढ़ंत कहानी बनाने लग गया। ये शायद इस चीज का भी जवाब देता है कि हमारे सपने कई बार हमारी भावनाओं पे आधारित होते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रेस में होते हैं या हमें किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो हमें बुरे सपने ज्यादा आते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि सपनों का हमारी जिंदगी या हमारे भविष्य में किसी प्रकार का कोई महत्व है या फिर नहीं? कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।